समाज के दो प्रमुख दृष्टिकोण। लक्ष्य एक, समाज को समझना, लेकिन उनकी अप्रोच अलग। स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक अवधारणा को देने वाले जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल थे। इसके अंदर समाज के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि समाज के अंदर लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच का संबंध कैसा है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पर खड़े होते हैं तो वो किस भाव के साथ खड़े होते हैं, उनके बीच का संबंध क्या है, दोस्ती का है, प्रतिस्पर्धा का है या फिर सहयोग का है। जब हम समाज के स्वरूप, उसके स्ट्रक्चर या फिर उसका जो बनावट है, बाहरी रूप है, उसको देखा जाता है, लोगों के बीच का इंटरेक्शन देखा जाता है। जब हम संबंधों का स्वरूप देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अगर हम समाज के स्वरूप को देखते हैं तो समाज का जो संरचना है वो कैसी है, ग्रामीण है या फिर शहरी है। जब हम दोस्त रिश्तों का स्वरूप देखते हैं तो जो मैत्री है वो फॉर्मल भाव से बनी हुई है या इनफॉर्मल भाव से बनी हुई है। जैसे स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता है, उनके बीच में जो बातचीत चल रही है वो कैसी है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि स्वरूप के अंदर हम समाज के जो संरचना है, बनावट है और लोगों के बीच का इंटरेक्शन कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। समाज कैसे बना है, उनके संबंध कैसे हैं, मीन्स जहाँ कैसे की बात आती है वहाँ स्वरूप आता है। तो अगर समन्वयात्मक की बात करें तो समन्वयात्मक की अवधारणा देने वाले फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमाइल दुर्खिम और अगस्ते काम्टे थे। उन्होंने समाज के संपूर्ण अध्ययन की बात की है। मीन्स जहाँ वोल सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है वहाँ पर हम समन्वयात्मक की बात करते हैं। जैसे स्वरूप के अंदर हमने बात की कि संबंध कैसे बनते हैं, कैसे बने हैं। तो अगर समन्वयात्मक की बात की जाए तो उन रिश्तों के पीछे का कारण क्या था, वो संबंध क्यों बने हैं, उनके बनने का कारण क्या था और किन परिस्थितियों के अंदर वो संबंध बने हैं। जहाँ क्यों, कैसे और कारण की बात की जाती है वहाँ समन्वयात्मक आता है। जैसे सोसाइटी की बात करते हैं कि हम संपूर्ण समाज का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर चाहे समाज के नियम आ गए, शिक्षा, धर्म, संस्था, व्यवस्था, मीन्स जहाँ पूरी समाज का अध्ययन किया जाता है वो समन्वयात्मक के अंदर आता है। जहाँ सिर्फ हम एक कड़ी मीन्स उसकी संरचना की बात करते हैं वो स्वरूप आता है, और जहाँ हम पूरे समाज का अध्ययन की बात करते हैं वो समन्वयात्मक के अंदर आता है। जहाँ कैसे की बात आती है वो रूप बताता है, स्वरूप बताता है, और जहाँ पर कारण की बात की जाती है वो समन्वयात्मक के अंदर आती है। अब हमने इनके बीच का अंतर तो जान लिया, लेकिन परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जान लेते हैं। जैसे स्वरूप की है, स्वरूप के अंदर सिर्फ हम समाज के एक ढांचे, एक कड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसके अंदर हम माइक्रो विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसके विपरीत जैसे कि समन्वयात्मक है वो वोल सोसाइटी का अध्ययन करता है, उसके अंदर हम मैक्रो विधि को अपनाते हैं। इसके अंदर जो स्वरूपात्मक है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स अमूर्त है, उसके अंदर संबंध कैसे हैं उनको सिर्फ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की, उनके बीच की भावनाएं क्या हैं उनको हम नहीं देख पाते। मीन्स जो हम रिश्ते नाते देखते हैं सिर्फ उसी के भाव पर, उसी के अंदाजे पर उनको संबोधन किया जाता है कि वो रिश्ते कैसे हैं, वो सहयोग के हैं या फिर प्रतिस्पर्धा के हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम समन्वयात्मक की बात करते हैं तो वहाँ पर ठोस नतीजे होते हैं, मीन्स कॉन्क्रीट, और उनके जो नतीजे होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। वहाँ पर किसी भी चीज़ का जब अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर सब चीज़ों को प्रमाणित किया जाता है। स्वरूपात्मक है, स्वरूपात्मक के अंदर हम सीमित या केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके अंदर समाज की एक कड़ी का अध्ययन किया जाता है। और जो समन्वयात्मक है उसके अंदर हम जो अध्ययन करते हैं वो काफ़ी व्यापक होता है। इतिहास, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति, सब चीज़ों का अध्ययन हम समन्वयात्मक के अंदर करते हैं।
जो स्वरूपात्मक है उसके अंदर हम संबंधों का मीन्स समाज के जो संबंध हैं या फिर समाज की जो संरचना है उसका जो स्वरूप है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जो समन्वयात्मक है उसके अंदर हम जो मुद्दे समाज को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गरीबी है, असमानता है, धर्म का जो विवरण है समाज के अंदर, उन सभी चीज़ों का अध्ययन, जो मुद्दे समाज को प्रभावित करते हैं उन चीज़ों को हम उठाते हैं कि इनके पीछे का कारण क्या है और इनको दूर करने के उपाय क्या हैं। उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम समन्वयात्मक के अंदर करते हैं। उसके अंदर संबंध कैसे हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा है, उनके बीच की प्रतिक्रिया कैसी है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, सहयोग से जुड़े हुए हैं, प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए हैं या मैत्री भाव से जुड़े हुए हैं। और इसके अपोजिट जब हम समन्वयात्मक की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है कि उन रिश्तों का बनने का कारण क्या है और ये क्यों बने हैं। जब कारण क्यों और कैसे का जिक्र आता है वहाँ समन्वयात्मक है, और कैसे इंटरेक्शन, कैसे वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, अगर ये बात आती है तो वो स्वरूप के अंदर आती है। और अगर अवधारणा देने की बात की जाए तो स्वरूपात्मक अवधारणा को देने वाले जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल थे, और जो समन्वयात्मक अवधारणा को देने वाले फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमाइल दुर्किम और अगस्टे काम्टे थे। तो ये था हमारा समाज के दो अलग अलग दृष्टिकोण, समाज को समझने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। समाज का अध्ययन करने के लिए सिर्फ संरचना को देखना जरूरी नहीं है, उसके पीछे के कारणों को भी जानना जरूरी है। अगर हमें समाज का संपूर्ण दृष्टिकोण, संपूर्ण अध्ययन करना हो तो दोनों दृष्टिकोणों को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। तो आज का ये था हमारा आज का कंसेप्ट। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, अपना फीडबैक जरूर दें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।